जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम हिंदी में वस्तुनिष्ठता की अवधारणा बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। एक तो हम ये पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे कि ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है। और तीसरा, मैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के संबंध में आपको इस वीडियो के एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस के जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी और मुझे भी इस बात का पता लग सके कि आपने इस कॉन्सेप्ट से कितना कुछ सीखा है। ये जो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह से देखिएगा, ताकि आपको इसके संबंध में किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, ये होता क्या है। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस में हम जब अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनके पीछे का एक कोई ना कोई एविडेंस होता है। यानी कि उन ट्रांजैक्शन के पीछे हमारे पास कोई ना कोई एक सबूत होता है, कोई एक एविडेंस होता है। तो जिन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शन का यदि हमारे पास एक एविडेंस है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। एविडेंस के रूप में हमारे पास कैश मीमो हो सकता है, बिल हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, रिसिप्ट्स हो सकती हैं, वाउचर्स हो सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं, पे इन स्लिप हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकते हैं। इस तरह के हमारे पास कोई भी एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शंस के। तो जिन ट्रांजैक्शंस के हमारे पास एविडेंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर पाते हैं। और जिन ट्रांजैक्शंस के हमारे पास एविडेंस नहीं होते, उन ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रांजैक्शन के एविडेंस का बेस्ड है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज किया। तो इसके लिए मेरे पास जो एविडेंस होगा, या तो इसका इनवॉइस होगा, बिल होगा, या फिर कोई मेरे पास पेमेंट का प्रूफ होगा। तो अगर ये एविडेंस मेरे पास हैं उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, तो मैं उसको लिख पाऊँगा। यदि मेरे पास इनमें से कोई भी एविडेंस अगर नहीं है, तो मैं उस ट्रांजैक्शन को केवल इस बेस पे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा कि लगभग ये इतने रुपए का सामान होगा। इस बेस पे मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो एविडेंस है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊँगा, और एविडेंस नहीं है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो बिल्डिंग है बिजनेस में, उसकी कीमत पहले 10 लाख रुपए थी, बट अब उसकी कीमत बढ़ के 15 लाख रुपए हो गई है। तो इस बढ़ी हुई कीमत को भी मैं अपनी बुक्स में केवल तब लिख पाऊंगा जब मेरे पास एक प्रॉपर वैल्यूअर का रिपोर्ट होगी। मेरे पास एक रिपोर्ट होगी जो किसी प्रॉपर वैल्यूअर ने दी होगी मुझे, या फिर सेल ट्रांजैक्शन हो। तो यदि मेरे पास इस तरह का कोई एविडेंस है, तब तो मैं उसकी चेंज वाली वैल्यू को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर पाऊँगा, दिखा पाऊँगा। अगर ऐसा नहीं है, तो मैं उस चेंज वैल्यू को अपनी बुक्स में नहीं लिख सकता। यही कारण है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो हमारे पास जितने रुपए में खरीदी गई थी उतने ही रुपए में वो लिखी होती हैं। उसका रीज़न भी यही है कि हमारे पास एविडेंस केवल उसी का ही है। मार्केट में यदि उसकी कीमत बढ़ जाती है, घट जाती है, तो वो हमारे पास एक एविडेंस ना होने के कारण हम उसकी बढ़ी हुई या फिर घटी हुई कीमत को नहीं दिखा पाते। इसी वजह से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हैं। तो मेन क्या हुआ ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में, कि जो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है वो पर्सनल ओपिनियन पर नहीं चलता, बल्कि एविडेंस पर चलता है। मतलब अगर हमारे पास किसी ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, तब तो हम उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं, लिख पाते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो हम उसको नहीं लिख पाते। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट जो हमारी वीडियो का है, कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है।
तो देखो उसके ज़रूरी होने के कई रीज़न हैं। पहला तो हम बता सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बनता है इससे हमारा। अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का हमारे पास एक एविडेंस है, सबूत है। इस वजह से हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो रिलायबल बनते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा कारण इसका हो सकता है कि ऑडिटर की जो वेरिफिकेशन है वो हो सकती है इससे। अगर हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन का सबूत है तो ऑडिटर आराम से वेरिफिकेशन कर सकता है। अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन के एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो ऑडिटर वेरिफिकेशन कैसे कर पाएगा? तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। तीसरा, हम इसको लीगली प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। कहीं भी यदि हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने अकाउंट्स को लीगली शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस है। और चौथा, क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न है कि बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, बिजनेस में पारदर्शिता बनी रहती है। इस वजह से हम ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये कारण है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को यूज करने के। और तीसरा, मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के संबंध में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दूंगा, जिनके जवाब आपने मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताने हैं। तो वो क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। मुझे आशा है कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के संबंध में आपको किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे वो डाउट आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझसे कॉल करके वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।